हाथरस में पिछले साल 14 सितंबर को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक बलात्कार होता है। उसे इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि 2 हफ्ते के बाद अस्पताल के तमाम इलाजों के बावजूद उसकी मौत हो जाती है। आज 1 साल बाद भी पीड़िता का परिवार अपने गांव में खौफ के साए में जीता है। अपने हक में मुकदमे का फैसला आने का इंतजार कर रहा है। यह परिवार गांव छोड़ देना चाहता है क्योंकि जिन ऊंची जाति के लड़कों पर रेप और मर्डर का आरोप लगा है, वो लोग आज भी उन्हें उसी गांव में धमकाते हैं, ऐसा इस परिवार का आरोप है। हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा 1 साल बाद हाथरस के उसी गांव में आज फिर पहुंची। देखिए प्रतिमा मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो चिड़िया अब नहीं आएगी क्योंकि वो उड़ान भरती चहचहाती उससे पहले ही उसके पंख कुछ दरिंदों ने काट दिए। वक्त तो पंख लगाकर उड़ता रहता है। 1 साल बीत गया पर हाथरस के बूलगढ़ी का ये परिवार अपनी चिड़ैया को आज भी भूल नहीं पाया है। आंखें सूनी हैं, दिल पर गमों का बोझ है। आंगन की वो तुलसी जिसे उसने अपने हाथ से लगाया था, आज भी उसकी याद दिलाती है। साल भर हो गई मेरी बेटी को, कोई अभी न्याय नहीं मिला है। बेटी को मोहल तक नहीं दिखाया उन लोगों ने। सामने आता है तो याद आती है, दिवाली आती है तो याद आती है बेटी की। इस दुनिया में मेरी बेटी है नहीं है। एक माँ से उसके बच्चे के छिन जाने का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकती है। टीस तो होगी ही क्योंकि बिटिया के साथ जब ये हैवानियत हुई तो वो उससे बस चंद मीटर की दूरी पर ही थी। टीस इस बात की भी कि आखिरी बार उसका चेहरा तक नहीं देख पाए उसके अपने। अब है तो इंसाफ के लिए लंबा इंतजार। देखिए सीबीआई ने चार्जशीट लगा दी, उसके बाद थोड़ा उम्मीद जागी कि चलो ठीक है हमारे बहन का न्याय आगे मिलेगा। और उसके बाद अब केस लगातार चालू है। उसके बाद कुछ कोविड वजह से भी डिले हो गया और अब आके अब बयान हो रहे हैं। 2 जगह सुनवाई चल रही है क्योंकि जो घटना जो संबंध जो केस चल रहा है बहन का वो यहाँ पर चल रहा है और जो रात के समय जो यानी हाथरस में और जो रात के जो 2:30 बजे जो डीएम वगैरह जिस लोगों ने प्रशासन ने जो लगाया था वो डेड बॉडी वो उसकी भी लखनऊ ब्रांच में चल रहा है। ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा हमारी बेकार चल रही है क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे। सब कुछ हमारा ठप पड़ा है। कहीं पे हमारा आना जाना भी नहीं है। कहीं पर जो हमारा जो काम कर रहे थे वो चीज़ भी ठप पड़ा है। 1 साल में जिंदगी पूरी तरह यू टर्न ले चुकी है। गांव में इस बेटी का घर के बाहर लगी सुरक्षा देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये किसी वीआईपी की सुरक्षा है। सीआरपीएफ की एक बटालियन इनकी सुरक्षा में लगी हुई है। हर वक्त सीसीटीवी कैमरों की जद में रहता है परिवार। हाथरस रेप मामले को 1 साल बीत चुका है लेकिन परिवार की स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। 1 साल पहले वो पुलिस की निगरानी में थे तो आज 1 साल बाद सीआरपीएफ की निगरानी में। परिवार का कहना है कि सीआरपीएफ की निगरानी में वो खुद को सुरक्षित तो महसूस करते हैं लेकिन वो ऐसे अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहते। वो चाहते हैं इस मामले में जितना जल्दी न्याय मिल सके उतना ही जल्दी वो इस गाँव को छोड़कर जाना चाहते हैं क्योंकि किसी अनहोनी का डर उन्हें हर पल सताता है। पिछले 1 साल से ये परिवार इस घर से सिर्फ सुनवाई के दौरान ही बाहर निकलता है। गरीब के लिए सुरक्षा का ये तामझाम भी मुश्किलों का सबब ही है। देखिए हमें जब जाना होता तो हम लोग साहब को एप्लीकेशन देते हैं कि हमें ये सामान लाना है या कोई बच्चों को दवाई वही लेनी तो एप्लीकेशन देना पड़ता है। किस डॉक्टर के पास जाना है ये भी बताना पड़ता है। जो लोग आपकी सुरक्षा में तैनात हैं उनको आपको पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है, कहाँ पर जाना है, किस डॉक्टर पास भी जाना है और किस जगह जाना है। काम धंधा सब खत्म हो गया है। सरकार ने जो मुआवजा दिया था उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। हम दोनों भाई अपना प्राइवेट शॉप काम करते थे नोएडा में और जो घटना होगी इसको तो हम कहीं जा नहीं पाए। सब लोग हम लोग तो यहीं पर ही हैं क्योंकि सुरक्षा के उसमें हम लोग इस वजह से कहीं घर पर ही हैं। आप पिछले 1 साल से घर पर? 1 साल से हम घर पे ही हैं। ये तो जो सरकार ने जो मुआवजा दिया उसी से घर का खर्चा जो भी वही चल रहा है और आगे कोई आमदनी नहीं है जो कि उससे चल रहा हो। मुआवजे का पैसा आखिर कितने दिन चलेगा, ये सुरक्षा कब तक रहेगी? लेकिन बस एक आस में ये परिवार जी रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए।
हाथरस के इस परिवार पर क्या गुजरी है वो कहानी अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं। 14 सितंबर 2020 को बुलगढ़ी गांव में अनुसूचित जाति की युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई थी। रेप के बाद युवती के साथ दबंगों ने दरिंदगी की। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी। जिला प्रशासन ने आधी रात में ही उसका अंतिम संस्कार करवा दिया था। इस मामले के चारों आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद हैं। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब चार्जशीट पर हाथरस जिला न्यायालय में सुनवाई चल रही है। 15 लोगों के बयान हो चुके हैं और लखनऊ की अगर बात करें तो वहाँ पर एसओपी बन रही है कि गाइडलाइन अगर इस तरीके की कभी भी सिचुएशन आती है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो क्या विदाउट परिवार के कंसेंट के उस पर्सन को जला दिया जाएगा, क्रिमेट कर दिया जाएगा जो डेड बॉडी है। पहले बेटी को खोया, सुख चैन छिन गया, काम धंधा कमाई सब बंद है। सब कुछ खो जाने के बाद भी ये परिवार बस इतना चाहता है कि इंसाफ की ये लड़ाई जीतकर अपनी बेटी की रूह को सुकून दे सके। हाथरस मामले में अभी कोर्ट की कार्रवाई जारी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। जब भी कोर्ट की हियरिंग होती है परिवार वालों को पेश होना होता है, लेकिन परिवार वालों का मानना है कि इस मामले में न्याय में उन्हें देरी होती हुई नजर आ रही है। और वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस मामले में भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, हाथरस। क्या अजीब स्थिति है। अपनी बेटी खो दी, सुरक्षा के साए में रहना पड़ रहा है, खुलकर सांस नहीं ले सकते, मर्जी का काम नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि पीड़ित नहीं है, अपराधी हो गया ये परिवार एक बेटी को जन्म देने के बाद। हम समाज में, हिंदुस्तान में बेटियों को देवी का दर्जा देते हैं, लेकिन अक्सर हमारा समाज, हमारा सिस्टम जाति, नस्ल, कौम, धर्म की जंजीरों में बंध जाता है और इसी कारण किसी बेटी से घिनौने गुनाह होने पर भी लोग आरोपियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इस मसले पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की, क्योंकि आपके मिस्ड कॉल का मुझे इंतजार रहेगा। इस लीड स्टोरी पर मेरी ये राय बहुत साफ है कि सिस्टम और समाज की सोच बदलने से ही रुकेगा महिलाओं से अपराध। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। राय एक बार फिर दोहरा देता हूं, समाज की सोच बदलने से ही रुकेगा महिलाओं से अपराध, क्योंकि दिक्कत सोच की है, दिक्कत सब यहां पे है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। इस पूरे बुलेटिन के दौरान ये लाइव पोलिंग चलती रहेगी। आपकी मिस्ड कॉल का हमको इंतजार रहेगा। हर रोज हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल लीड स्टोरी पे आ रहे हैं। उसी तरीके से आज भी शो के आखिर में हम नतीजा दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं या असहमत हैं। आगे बढ़ता हूं, इसी खबर का एक और पहलू आपके सामने। अगर कोई अनुसूचित जाति की बेटी हो तो उसे दो मोर्चों पर इंसाफ की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक अदालत में, दूसरी समाज से। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि कैसे अनुसूचित जातियों की महिलाएं अपराध का शिकार हो रही हैं। साल 2020 में अनुसूचित जातियों की महिलाओं पर गलत इरादे से हमला करने की 3,373 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। इनमें यौन उत्पीड़न की 613 वारदात, बलात्कार के 3,372 मामले और बच्चों के साथ रेप की भी 1,055 मामले सामने आए। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो गलत इरादे से हमले के मामले पिछले साल 534 आए, यौन उत्पीड़न के 132 केस दर्ज हुए, अनुसूचित जातियों की महिलाओं से रेप के 604 केस सामने आए, तो बच्चियों के साथ रेप के 122 मामले सिर्फ इसी प्रदेश में थे। पिछले साल जब हाथरस में 19 साल की लड़की से रेप हुआ और उसका बाद उसका मर्डर हुआ, तब एबीपी न्यूज ने इंसाफ के लिए सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोला था। लेकिन हमारा समाज ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी जागने को या कहें कि सुधरने को आज भी तैयार नहीं दिखाई देता। यही सबसे बड़ी विडंबना है।
घटना घटती है उस वक्त तक मीडिया में छाई रहती है जब तक कि अगली बड़ी खबर ना आ जाए। लेकिन एबीपी न्यूज़ लगातार इस बात की कोशिश करता है कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई है उसको कानून की मदद जरूर मिले। इसीलिए उस खबर को दिखाना हम अपना फर्ज भी समझते हैं। देखिए हाथरस के उसी गांव से मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में आज सन्नाटा है। आज न नेताओं की भीड़ है, न अफसर है, न पुलिस वाले। एक साल में मंजर बदल चुका है। वक्त के साथ सब भूल गए इस बेटी के परिवार के दर्द को। लेकिन एबीपी न्यूज तब भी सच जानने की कोशिश में जुटा था। कि आप नहीं जा सकते ना? क्यों नहीं जा सकते? आदेश नहीं है कि आप खेतों में से आ रहे हो चोरों। जब मेन रोड आप बंद कर देंगे, आप चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं? खेत चोर दरवाजा होता है? हमारी भी ड्यूटी है, आपको तो सिर्फ पर्दा डालना है, हमें तो पर्दा उठाना है। और आज भी इस परिवार के इंसाफ की लड़ाई के साथ खड़ा है। हाथरस कांड में जब सच को परतों में दबाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 7 परतों में छिपा रखा था, इस गांव को ऐसा अभेद्य किला बना दिया था कि वहां कोई पहुंच न सके, तब एबीपी न्यूज ने परिवार का दर्द दुनिया तक पहुंचाने को अपनी मुहिम बना लिया था। एबीपी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने पुलिस प्रशासन से सीधे मोर्चा लिया था। यह है मेरी पहचान, एबीपी न्यूज की संवाददाता हूँ मैं, पहचान है मेरी। अब रोकिए मुझे, कैसे रोकेंगे पत्रकारिता करने से? जगह वही है, चेहरा वही है, बस 1 साल पहले वाला हंगामा नहीं है। 1 साल पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर क्या है ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे रास्ते को यहाँ से यहाँ तक बैरिकेड से पाट दिया गया था और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, ये कहते हुए कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है और मीडिया अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इससे जांच प्रभावित होगी। लेकिन 1 साल बाद आज यहाँ पर गांव का रास्ता खुला हुआ है, आम जिंदगी लोगों की वापस पटरी पर लौट आई है, सिवाय उस पीड़ित परिवार के जो इस मामले में अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए है, क्योंकि उस परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं जा सकता। पीड़ित परिवार के सामने चुनौतियां अभी बहुत हैं। दरअसल इस घटना के बाद पूरा गांव इनके खिलाफ खड़ा है। गांव के लोगों के बीच ये परिवार अकेला है। गांव का माहौल तो वही है, बना रहे, वो आज भी है, पहले भी था ऐसा ही। उनमें गांव में कोई बदलाव नहीं है अभी तक। विडंबना ये कि जातियों में बटा समाज बेटियों में भी भेदभाव कर रहा है, जिसके चलते इस परिवार के लिए लड़ाई और मुश्किल हो गई है। धैर्य और तसल्ली से बैठे हुए हैं, सरकार पे एक आस लगी हुई है कि शायद न्याय जल्दी हो जाए। हालात ये है कि परिवार इस मामले के खत्म होने के बाद गांव छोड़ने का फैसला कर चुका है। आप इस गांव में रहना चाहते हैं? जी नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस गांव में जब ऐसी बर्बरता कर दी हमारे घर में परिवार मेरी बहन के साथ, तो आगे कोई पता नहीं, लोगों को खुले हाथ हो जाएंगे। सवाल किसी एक केस का नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है। मुंबई हो, तेलंगाना हो या दिल्ली, महिलाओं के साथ बढ़ते यौन अपराध हमारे समाज पर सवालिया निशान की तरह हैं। ये बताता है कि देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी सोच महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। बदलेंगे तो सिर्फ शहर और गांव। हाथरस से प्रतिमा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।